तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में 1 मिलियन कंप्लीट का खुशखबरी है। सभी लोगों का कमेंट था पहले से कि 1 मिलियन एडवांस में, लेकिन आज वो दिन आ गए, 1 मिलियन हो गए। तो मैं सभी बड़ों को, हमसे जो बड़े हैं उनको नमस्कार, और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्पेशल दिन तो है, लेकिन हम जब चैनल को स्टार्ट किए थे आज से लगभग 3 से 4 साल करीब पहले, तो हमने कभी ऐसा सोच के नहीं किया था कि एक दिन 1 मिलियन हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। हम लोग अपना एक सच्चाई को दिखाते रहे, हर एक वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जो यूट्यूब पे पहले नहीं कभी था। बहुत सारे गलत कमेंट, बहुत सारे निगेटिव पॉइंट, बहुत चीज़ें देखने मिला, लेकिन हम लोग इस चीज़ को, निगेटिव को छोड़ते चले गए। और आज ये मुकाम पे हूँ कि आज 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख लोग हमारे साथ जुड़ गए, यानी 10 लाख लोग मुझे जानते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है। कैसे इजहार करूं, ये मतलब कहने में तो छोटा है। अगर आप 10 लाख लोगों को लाइन से लगा दें तो पता नहीं कितने लोग हो जाएंगे, कितना दूरी तक लाइन देखने को लिए मिल जाएगा। बोलना आसान है कि 10 लाख, लेकिन बहुत बड़ा ये काउंट होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत सारे लोग, हमारे गांव के भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत शुरुआत में मुझे साथ दिया। एक दिन ऐसा था कि मुझे कोई जानता नहीं था और मैंने बहुत स्ट्रगल की अपनी लाइफ में। मैं अपने बचपने की बात करूं तो पढ़ने के टाइम में भी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, ऐसा गांव में हमारा कोई खास पहले पढ़ाई नहीं होती थी। हमारे बचपन में एक स्कूल था, हमारे बिक्कू सर थे, बिक्कू नाम था उनका। वो एक्सपायर कर गए बहुत साल पहले ही। उनका स्टूडेंट थे हम लोग, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। उनके बाद हमारे गाँव में कोई स्कूल ही नहीं रहा। गवर्नमेंट वाली स्कूल थी लेकिन हम लोग पढ़े नहीं। मैं 4वीं क्लास में अपने गांव में पढ़ा, फिर गवर्नमेंट के स्कूल में 7वीं पढ़ा। उसके बाद 8वीं का एग्ज़ाम देने से पहले मैं मुंबई चले गया था। एक्चुअली हमारी फैमिली की बात करूं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं क्या था और आज क्या हूँ। तो आज मैं अपने लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। 4वीं क्लास में यहाँ से, फिर 7वीं में कुछ दिन पढ़ा था, उसके बाद मुंबई गया। मुंबई जाने का कारण क्या हुआ था, बहुत यहाँ गांव में रहता था, झगड़ा होता था, पढ़ने नहीं जाता था। एक्चुअली हमारे दादा टीचर थे, दादा भी एक्सपायर कर गए। बहुत सारे लोग पुराने देखे होंगे। उसके बाद हमारे चाचा हैं और एक पापा हैं। तो पापा का नौकरी नहीं थी और चाचा मुंबई में जॉब करते थे, तो चाचा के पास ही चले गया। मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। मैं 2002 में जब वहाँ मुंबई गया तो चाचा की एक मेहरबानी हमारे ऊपर थी। उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन करा दी। वहाँ पे अल्फला स्कूल था, वो मुंबई के मलाड मालवनी में हम लोग रहते थे। तो वहाँ एडमिशन कराए। उसके बाद वहाँ पे भी कुछ ऐसा होने लग गया, मतलब दोस्ती यारी में। फिर वहाँ भी पढ़ाई नहीं कर रहा था मैं, बचपना था, जो भी बोलिए, जो किस्मत में होता है। तो मैंने वहाँ भी नहीं पढ़ा। वहाँ भी चाचा भी मारे वारे और बोल दिए जाओ तुमको जो करना है करो। फिर हमने एक और रिलेटिव में चाचा लगते थे, उनके यहाँ मैं टेलर का काम सीखा। टेलरिंग की 2002 से लेकर 2015 तक, 15 क्या 17 तक बोल सकते हैं। उसके बाद मैं इधर उधर करके बढ़िया पैसा कमाता था टेलर के काम में भी। वहाँ का इनकम की बात करें तो हार्डली 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार तक मंथली कमाता था। जैसे जैसे दिन चला गया, 2002 से लेकर 5 तक के काम सीखा। उसके बाद उस 5-6 के बाद जब मैं अपना खुद का काम करने लगा, यानी कारीगरी बोलते हैं उसको, वो किया। उसके 10,000 15,000 महीना कमाने लगा। फिर 2015, हाँ बीच में जब 2010-11 में, हाँ मैं 2-3 चीज़ बोलना भूल गया। 2007 की बात है कि पापा मेरा यहाँ पे एडमिशन तो ऑलरेडी था ही गवर्नमेंट के स्कूल में, तो फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है 10th देने के लिए। तो 2007 की बात है कि 10th पापा मेरे बिना पूछे फॉर्म भर दिए और बोले कि तुम एग्ज़ाम दे दो 10th कम से कम। तो मेरा मन तो नहीं था, फिर भी मैं आया, 10th का एग्ज़ाम दिया। 10th में मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया। इसका कारण ये नहीं था कि मैं पढ़ने में तेज़ था, इसका कारण ये था कि नकल करके पास किया था। फिर 10th के साथ रेगुलरली 12th किया। 12th के बाद 13 में और मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन करवाया था, बट वो कंप्लीट नहीं किया। फिर में ऐसा हुआ, 2012 के बात बता रहा हूँ मैं। 2012 के बाद 12 को मैं मुंबई छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता था कि क्या यार, ज़िंदगी भर टेलर का ही काम करते रह जाऊँगा। फिर हमने मुंबई छोड़ दिया। मुंबई छोड़ने के बाद मेरा मन ये था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, जैसे पुलिस की नौकरी है या फिर रेलवे ग्रुप डी हो। तो हमने एसएससी के थ्रू हमारे यहाँ एग्ज़ाम दिया था। 50,000 कुछ वैकेंसी थी। 2012 की बात कर रहा हूँ। 2012 या 13 में मैं उसका एग्ज़ाम दिया था। 2 नंबर से मेरा कम, मतलब उसमें रैंक से उठाते हैं तो 52 मेरा आया था और 54 के ऊपर वाले को उठाया गया था, यानी उसको जॉब लगा था। तो मेरी नौकरी उसमें नहीं हुई।
उसके बाद मैं बहुत मतलब उसके बाद बहुत टेंशन सा बना। फिर मैं क्या करूं, फिर इलेक्ट्रिशियन का एक प्लांट है बोकारो में, इलेक्ट्रो स्टील, उसमें 1 साल लगभग 1 से 2 साल के बीच में 1.5 साल लगभग उसमें जॉब किया इलेक्ट्रिशियन पे। वहाँ पे करने के बाद फिर वापस मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद बढ़िया पैसा कमा रहा था मुंबई में भी, लेकिन फिर से मुंबई में एक दिन ऐसा आया कि मन हुआ ऐसा कि नहीं, जॉब नहीं करना है, कुछ दुकान करेंगे अपने गाँव में जाके, टेलर का ही सही। फिर 50,000 किसी से उधार लेकर दुकान किया। दुकान करने के बाद हम फर्स्ट वीडियो भजन लाल डेयरी का एक बार एक्चुअली घूमने गए थे हम लोग, तो वहाँ शूट किया था, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। यूट्यूब मुझे एक दिलनवाज नाम का लड़का है, उससे आज हमारी बातचीत तो नहीं होती, लेकिन उसी ने सिखाया था कि यूट्यूब पे पैसा कमाया जा सकता है, उसने ही बताया था। फिर मैं दिलनवाज, जियो उस टाइम फर्स्ट टाइम आया था, मैं दिलनवाज और 1-2 लोग और थे, जिस चैनल अपना अपना कैरेट किए और क्या किया जाए, कंटेंट क्या रहे, इसके बारे में हम लोग हमेशा सोचते थे कि क्या कंटेंट रखा जाए, लेकिन सबका अलग अलग था कि वो बोलता मैं ये करूँगा, कोई बोला वो करूँगा। लेकिन मेरा एक्चुअली फर्स्ट वीडियो जो मैंने बताया भजन लाल डेयरी का चलने के कारण ऑटोमेटिक, और उसके बाद मैं अपने गांव में आके दुकान भी उसी दौरान किया। फिर मंडी वगैरह का वीडियो बनाने लग गया। कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना जुड़ जाएंगे और इतना पैसा भी इससे अर्निंग होने लगेगा। मैंने कभी माइंड में ऐसा नहीं सोचा था, बट आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, लगभग 10 लाख जुड़े हैं और कुछ वीडियोस पे अच्छा खासा व्यूज आ जाता है। इससे अगर इनकम की बात करें तो लगभग 50 से 1 लाख का महीना, 50,000 मिनिमम। सब चीज़ यूट्यूब का जो भी चाहे वो किसी ऐड का पैसा हो या फिर यूट्यूब के पैसा हो, सब कुछ जोड़ने के बाद लगभग कभी 60,000, कभी 70,000, कभी 80,000, 1-1 लाख रुपए तक के भी आया है। कभी ऐसा भी हुआ है कि 1 लाख रुपए तक भी मैं कमाया हूँ। तो आज इस मुकाम पे हूँ। बहुत लंबी चौड़ी जर्नी हुई हमारे साथ। अगर आज यूट्यूब नहीं होता तो ना हमारे पास गाय होती और ना मैं इतना आगे मतलब ये सपने का स्वीकार कर सकता था। बहुत सारी ऐसी बात है, बहुत माइंड में अंदर से खुश भी हूँ, और पुराने दिन याद आते हैं तो क्या बताऊँ, अजब सा फील होने लगता है कि आज मैं भी मुंबई में होता और पता नहीं क्या करना पड़ता। बहुत बुरे दिन भी देखे हैं हम। मैं पहले भी बताया था, जब एक दिन ऐसा था कि लगभग 10-20 रुपये का तेल लेने का, गाड़ी में तेल डालने का पैसा नहीं होता था। और आज पैसे से ज़्यादा मज़ा कब आता है पता है? कोई फ़ोन करता हो या फिर मैं कहीं पे जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ तो खुशी से बोलता है भैया आपके वजह से हमने ये सीख लिया है, हमारा रोज़गार चलने लगा है। तो उस टाइम बहुत मज़ा आता है। मैं मतलब बोल नहीं सकता हूँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मतलब किसी बंदे को कोई नहीं जानने वाला, गांव के लोग कुछ 100-50 लोग जानने वाले, और कहीं पे भी जाते हो और पहचान जाते हैं, भैया आप ही तो वीडियो बनाते हो ना, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो, आपके वीडियो देख के हमने ये सीखा और आज हम लोग 2-4 गाय रख के फार्म कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है उस टाइम। मतलब क्या बताएं, बहुत दिल से खुशी लगती है। तो आज ये खुशी का दिन तो है, मगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ यही बात कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि 1 मिलियन के लिए काम किया जाए और पैसा कमाने के लिए काम किया जाए। और अब धीरे धीरे ऐसा बिहार से हूँ तो बिहार के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ और बहुत सारा चेंजेस आए हैं। अब फ्यूचर यही है, हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि बिहार के लोगों को जो बेरोज़गारी है, मैं बड़ी बात तो नहीं कहना चाहूँगा, बिहार के अंदर बहुत सारे बेरोजगारी है, लेकिन इस सेक्टर को, डेयरी फार्मिंग के सेक्टर को जितना से ज़्यादा सिखाने की कोशिश या जुड़ने की कोशिश, कैसे फार्मिंग किया जाता है और कैसे आप 2 पैसा कमा सकते हैं। फ्यूचर में भी वीडियो बनाते रहेंगे और कुछ कहना नहीं है, बस यही कि आज खुश हूँ मैं, आप लोग भी खुश होंगे। तो हमने खुशी के मौके पे ना तो कोई मिठाई है ना तो कोई केक है, बस ये साधारण सी खुशी है। हमारे बड़े बताते हैं कि कभी भी आप कोई चीज़ में खुश ज़्यादा हो तो गरीब को कुछ देना चाहिए। तो हमने प्लान ये किया है कि हम ना तो किसी को मिठाई देंगे, अगर खुशी में फ्रेंडली जो मिलता है मिठाई खाना वो अलग मैटर है, केक वगैरह हम लोग का प्लान नहीं है काटने का, बट हमारा प्लान यही है कि हम लोग इस खुशी के मौके पे हमारे यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, चाहे भूटन हो चाहे एक और इजहार नाम का लड़का है वो हो, जैसा कि हमारे बड़े बोलते हैं कि गरीब को देना चाहिए, तो हमारे फार्म पे जो डेयरी फार्म में काम कर रहा है तो भले गरीब ही हो, तो हमने ये सोचा है कि उसका इस मंथ का पेमेंट डबल दिया जाए। एक्चुअली हम लोग आज ही देते इस चीज़ को, आपके सामने देते, लेकिन सामने दें बाद में दें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दिखाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है,
और एक एक कपड़े का तो ऐसे भी देना था, लेकिन हमने सोचा है कि इसी बार दिया जाए। तो एक्चुअली आज पंजाब भी निकल रहा हूँ और हमने सोचा नहीं था कि आज ही के दिन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा था पंजाब आने से कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लानिंग तो थी नहीं, एक बैग ऐसा लगा कि आज ही हो जाएगा, फिर इसलिए हमने सोचा वीडियो कर देते हैं, आप लोगों को भी बता दिया जाए। तो प्लान यही है कि उनका मंथली का जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट डबल दिया जाए और एक कपड़ा दिया जाए बस। और हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। तो लास्ट में एक्चुअली मिलवा देता हूँ भूटान से, आप लोग यार कमेंट मत करना। एक्चुअली हुआ ये कि आज ये घर चला गया था, घर पे खाना खाने के लिए अपने घर पे चला गया था और आया 10 बजे, और 10 बजे आने के बाद काम अपना स्टार्ट किया है, गोबर का पूरा काम किया भूटान भाई, और साफ़ सफाई यहाँ पे आप देख रहे हो कितना साफ़ सफाई किया है। तो भूटान से मिलवाने का मकसद तो मन तो नहीं था इस हाल में मिलवाऊँ, लेकिन फिर भी भूटान भाई देखिए इधर हम लोगों का 10 लाख लोग जुड़ गए आज। हाँ 10 लाख, हाँ आदमी 10 लाख। हम मेरे साथ वीडियो बनाते हैं ना, हम 10 लाख आदमी 10 लाख आदमी हो गए थे, सो मैंने हमारा साथ है, सब साथ है। तो ओकरा खुशी के दिन है आज। तो ई महीना तोरा पेमेंट डबल मिलता हुआ, हाँ डबल। तुम्हारा भी इजहार ठीक है। और कपड़ा लेके आऊंगा मैं, आज पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब जाएंगे, हाँ बाहर, तो वहाँ से कपड़ा भी लेकर आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है, ओके।